अगर आप सोते सोते पैसा नहीं कमा रहे हैं ना, तो जीवन भर आपको काम करना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप जीवन भर काम कर रहे हैं? अरे कोई नहीं चाहता है। मैं आज आपको दो ऐसा तरीका बता रहा हूं जो मैं भी करता हूं, और आपको भी बता रहा हूं कि आप भी कीजिएगा, अपने जीवन में आप भी कीजिएगा। आप सोते रहेंगे, पैसा हर महीने आपके पास आता रहेगा। जो भी आपके खर्चे हैं ना, बिजली का, राशन का, ईएमआई का, ये सारा जो है ना अपने आप आएगा। आप फ्री रहेंगे। एक मैं बोल सकता हूं कि आपको एक फ्रीडम मिलेगा, आप मन के हिसाब से जिएंगे। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सोच रहे हैं कि मैं कुछ काम कम करूं फिर भी पैसा आता रहे, ना करूं फिर भी पैसा आता रहे, इस वीडियो को जरूर पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि ये दो तरीका मैं आपको जो यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, समझ लीजिएगा और हो सकता है तो जीवन में अप्लाई भी कीजिएगा। चलिए मैं फटाफट स्टार्ट करता हूं। गरीब का बिजनेस, चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भैया आपको कितना रुपया हर महीना चाहिए। ये जानना जरूरी है कि नहीं है? अब ऐसे अगर कहें 1 लाख महीना चाहिए, 2 लाख महीना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो बेसिक जरूरतें हैं वो कितने रुपया महीना आपकी जरूरत है, ये पहले देखते हैं। जैसे मान लो कोई गरीब व्यक्ति है ना, जो मिडिल क्लास जिसको कहते हैं, मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति है, तो उसके घर में राशन लगता है, ठीक है। आप रिलेट करते रहना, राशन लगता है, बिजली का पानी लगता है, ठीक है, बिजली लगता है, बिजली पानी का खर्च होता है, प्लस ईएमआई होता है, ठीक है, ईएमआई होता है, गाड़ी है तो पेट्रोल लगता होगा, ठीक है, बच्चे हैं तो पढ़ाई होती होगी, दवाई होती होगी, यही सब खर्चे होते हैं, पढ़ाई या दवाई। अब देखिए, पहले समझ लीजिए, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। राशन यदि आप लोग खा रहे हैं या कोई भी खा रहा है तो राशन का खर्चा तो होता है ना यार। हर महीने सब्जी खरीदना है, नमक खरीदना है, तेल मसाला सब कुछ खरीदना है, क्योंकि इंसान के पास उतना खेत तो है नहीं कि सब उगा लेगा, कुछ ना कुछ तो खरीदेगा। और मुझे लगता है 90% चीज तो खरीद के ही आता है, ठीक है। तो राशन ऐसा मान लेते हैं, यदि आपके परिवार में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो मान के चलते हैं 5,000 रुपया आपका कम से कम जो है आपका खर्चा है। मैं कम से कम कह रहा हूं, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम 5,000 रुपया राशन का खर्चा है। प्लस अगर बिजली आप जलाते होंगे, जरूर जलाते होंगे, तो उसका महीने का कम से कम 1,000 रुपया खर्चा होगा, ठीक है। पानी अगर चला रहे हैं तो उसका भी 500 रुपये मान लेते हैं, 500 रुपये पानी का, हालांकि इतना होगा नहीं, अनुमान लेके चलते हैं। ईएमआई है, अगर आपने गाड़ी लिया है, घर लिया है, तो वो ईएमआई होगा, हर महीने का कुछ ना कुछ कर्जा आप देते होंगे, तो चलो मैं मान लेता हूं 5,000 रुपया आपका ईएमआई भी होगा, ठीक है। अच्छा, पेट्रोल अगर गाड़ी वगैरह है, चला रहे हैं, उसको डेली तेल फूंक रहे हैं, तो पेट्रोल 100 रुपए का भी डेली फूंक रहे हैं। हालांकि मिडिल क्लास में चरपहिया तो नहीं होती है ना, लेकिन बाइक वगैरह होती है, अपाची वगैरह होती है, तो चलिए मान के चलते हैं 100 रुपए का डेली तेल फूंक रहे हैं, तो महीने का 3,000 रुपये का आप तेल फूंक देते हैं। अच्छा, पढ़ाई और दवाई, ये ज्यादातर लोगों का दिक्कत है भैया। पढ़ाई, बच्चे हैं उसको पढ़ाना है, किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना है, तो उसके पैसा भी ज्यादा लगता है। प्लस दवाई, बुजुर्ग है, माता पिता कोई भी परिवार में है, या फिर जवानी है और फिर भी वो बीमार है, तो पैसा तो लगता है दवाई कराने में। तो इसके लिए भी मैं मान लेता हूं 3,000 रुपये हर महीने का, ठीक है। भगवान न करे किसी के पास साथ ऐसा हो, कोई बीमार पड़े, लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि खर्चे आखिर कितना है, हमें चाहिए कितना, तभी हम कुछ सोच सकते हैं, तभी कुछ प्लान करना होता है ना। देखो, ये सब जब तक पता नहीं होगा तब तक आप ये कभी नहीं कर सकते कि भैया मुझे कमाना कितना है, मेरे को चाहिए कितना। ये जानना सबसे अति आवश्यक है। देखिए, 5,000, 6,000, 6,000, 5, 11,000, 11,500, 11,500, 3,000, 14, 14,500, फिर 3,000, 17,000, 17,500 रुपया आपका ये खर्चा है। एक अनुमान है, हो सकता है किसी का इससे कम हो सकता है किसी का इससे ज्यादा हो। एक लिमिट लेके चलते हैं कि इतना रुपया आपको चाहिए, यानी 17,500 रुपए आपको चाहिए ही चाहिए हर महीना। ये कहीं से भी आपको लाना पड़ेगा। अब देखिए, कमाने के 2 तरीका होते हैं। एक तो होता है एक्टिव, जो आप एक्टिव रह के काम करते हैं, और दूसरा होता है पैसिव, जो आप एक बार मतलब पैसिव इनकम बना लिए हैं, आपने एक बार मेहनत कर दिया है और उसका रिटर्न आपको हर रोज मिलता है, हर महीने मिलता है, हर साल मिलता है। तो एक्टिव का मतलब यह होता है कि आप डेली एक्टिव हैं, काम करने के लिए तत्पर हैं, रोज ड्यूटी जाते हैं, रोज मतलब कहीं ना कहीं जा करके एक्टिव रहते हैं, तब जाके आपको पैसा मिलता है, महीने में या हफ्ते में या साल में। लेकिन पैसिव इनकम ये होता है कि आपने एक बार कुछ ऐसा बना दिया, कुछ एक बार ऐसा क्रिएट कर दिया है ना, और उसका रेवेन्यू जो है हर महीने, हर रोज, हर साल, हर हफ्ते मिलता ही रहता है। यानी मेहनत आपने एक बार किया, ठीक है, बार बार आपको उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है, लेकिन रिटर्न आपको हर रोज देता है, हर महीने देता है। यहां तक समझ रहे हैं? तो देखिए, 17,500 रुपया आपको चाहिए। तो यदि कोई गरीब व्यक्ति है
है ना। कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है। अब गरीब का मतलब ये नहीं कि जो भीख मांग रहा है, गरीब का मतलब ये नहीं होता है कि जो भीख मांग रहा है। अरे ऐसे लोग होते हैं जो साल का 1 लाख रुपए नहीं कमा पाते हैं, साल का 1 लाख रुपए नहीं कमाते हैं, उसको गरीबी रेखा में ही रखा जाता है ना। अच्छा, जो साल का 1 लाख रुपए से अधिक कमाता है, 5 लाख कमाता है, 6 लाख कमाता है, वो मिडिल क्लास में होता है। अच्छा, जो उससे भी अधिक कमाता है वो तो भैया अमीर है, उसकी तो बात ही नहीं है। तो देखिए, अगर आप अमीर हैं या गरीब हैं, पहले ये अपने आप को डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर मैं गरीब हूं तो मैं जितना बजट है उतने बजट में ही मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूंगा, कुछ भी ऐसा बनाऊंगा, है ना। और कोई भी ऐसा बिजनेस करूंगा जिससे कि मुझे हर महीने का 17,500 रुपया आता रहे। यहां तक समझ रहे हैं? देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास 10 लाख से ज्यादा रुपया है, 10 लाख से ज्यादा रुपया है, मैंने देखा है और आपको बता रहा हूं, आप ये विचार कीजिएगा। क्या होता है ना, गांव में ज्यादातर शादियां होती हैं, मैंने देखा है और आपको ये बता रहा हूं। शादियां होती हैं, शादियां में जितनी भी सामान आता है सब कुछ रेंट पे आता है। जैसे टेबल, कुर्सी, बर्तन, जितने भी आइटम आता है ना, सामियाना, टेंट, ये सारा कुछ कहां से आता है? रेंट पे आता है। यानी जिस बंदे ने इसको रखा हुआ है, खरीद करके रखा हुआ है, वो रेंट पे हमें दे रहा है और उसका किराया ले रहा है। एक दिन का किराया हो सकता है 10,000 ले रहा हो सकता है 20,000 ले रहा हो सकता है 30,000 ले रहा हो। ये सारा आइटम उसके पास होता है और वो रख करके और आपको रेंट पे देता है। ठीक है, अगर रोज का 10,000 रुपया लेता है तो महीने का कितना होता है? 3 लाख रुपया होता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? रोज का यदि 10,000 रुपया कहीं से कमा रहा है तो महीने का 3 लाख रुपया होता है। अच्छा, 3 लाख रुपया यदि वो कमा रहा है तो उसने कुछ बंदे रखे होंगे, कुछ व्यक्ति रखे होंगे, उसको सैलरी देता होगा, तब जाके वो काम होता है। यानी कि उसने इन्वेस्ट एक बार किया है, चाहे वो 10 लाख किया हो, 5 लाख किया हो, 8 लाख किया हो या उससे अधिक रुपए किया हो, लेकिन वो क्या किया है, एक बार इन्वेस्ट करके और रिटर्न रोज का ले रहा है और प्लस उसके साथ जो 4 बंदे हैं ना, उनको भी सैलरी दे रहा है, उनके परिवार को भी देख रहा है, प्लस अपना भी कमा रहा है। यानी कि इसने क्या किया, एक पैसिव इनकम बना दिया। वो नहीं भी रहेगा फिर भी ये 4 लोग हैं ना उस काम को संभाल लेंगे और चलता ही रहेगा, पैसा आता ही रहेगा। ये होता है उनके, उस लिए मैं बता रहा हूं, ये उनके लिए है जो कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और वो सोच रहे कि मैं अपने परिवार में रह करके कुछ ऐसा करूं या शहर में रह करके कुछ ऐसा करूं, गांव में रह करके कुछ ऐसा करूं। वो व्यक्ति इस काम को कर सकते हैं। यहां तक समझ रहे हैं? चलिए, यहां ये तो आपको पता लग गया कि गरीब कोई है जिसके पास 10 लाख रुपया इकट्ठा किया और सोच रहा है कि मैं क्या करूं, तो उसको एक ऐसे काम में लगाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही काम है, इसके ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अपने गांव में, शहर में रह करके और आप इस बिजनेस को फैला सकते हैं और सोते रहेंगे फिर भी आपका पैसा बनता रहेगा। आप इस बात को देखो, जो गरीब लोग होते हैं ना, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ये बात समझ ही नहीं पाते हैं। उनको ये हजम ही नहीं होता है कि भैया सो करके भी पैसा कमाया जाता है। उनको ये लगता है ना कि सिर्फ हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे तभी पैसे आएगा। नहीं मेरे भाई, आप सोते रहोगे फिर भी पैसा आएगा, बशर्ते आप जो काम कर रहे हो, जो क्रिएट कर रहे हो, जो बना रहे हो, वो उससे लोगों को क्या हो रहा है, प्लस जो भी चीज आप बना रहे हो, क्या ऐसा चीज बना रहे हो जो कभी है मतलब कोई बनाया ही नहीं है, या फिर आपने कुछ ऐसा बना दिया जो कि दुनिया में अभी बना ही नहीं है। देखो, ऐसा कुछ आपको करना होता है। हालांकि जो मैं बिजनेस बता रहा हूं, ये बिजनेस तो ऑलरेडी पहले से लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने उसमें नया क्या किया। क्यों आपसे लोग ही साटा लिखाएंगे, क्यों आपके पास ही लोग आएंगे, क्यों रोज का 10,000 आपको देंगे। ये सब ना बहुत कुछ मैटर करता है। आप काम किस तरीके से करते हैं या फिर करवाते हैं, आपने किस तरीके से अपना प्रचार करवाया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितनी सामान आपने रखा है, ये सारा कुछ मैटर करता है। तो ये हो गया उनके लिए जिनके पास 10 लाख या उसके आसपास बजट है। अच्छा, जिसके पास 20 लाख 30 लाख रुपया है वो क्या करे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 20 लाख 30 लाख 50 लाख रुपया भी है उनके पास, लेकिन वो सच्चा दिमाग और अच्छा बुद्धि नहीं लगाते हैं। वो क्या करते हैं ना, किसी ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से रिटर्न एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती है। अब आप कहोगे सर ऐसा कोई मूर्ख तो होगा नहीं कि जो इतना रुपए रख करके और फिर वो 1 रुपया भी ना कमाए। मैं कहता हूं ऐसे लोग हैं। मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति को मैंने देखा, उसने क्या किया कि खेत खरीद लिया, जो कि खेत कम से कम 20 कट्ठा था। 20 कट्ठा यानी कि 1 बीघा, उसको देहाती भाषा में, गांव के भाषा में 1 बीघा कहते हैं। अब जरा सोचिए, उसने अगर 50 लाख रुपए का 1 बीघा जमीन खरीदा, तो जमीन तो खरीद लिया लेकिन उसमें से निकलता क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि जितना लागत वो लगाता है उतना लागत उसको मिलता है। अब उसने धान रोपा, गेहूं की बुआई किया या कुछ भी उसमें खेत में उपज कर रहा है, तो उसको उतना ही मिलेगा जितना कि वो लगाएगा।
लेकिन अगर यही पैसे को वो किसी ऐसे जगह पे लगाता जहां पे रेंटल इनकम आता, यानी कि कोई ऐसा जमीन खरीदता, कोई ऐसा फ्लैट खरीदता, कोई ऐसा घर खरीदता और उसको रेंट पे दे देता, तो 50 लाख रुपए का यदि कोई आप जमीन खरीदते हो, घर खरीदते हो, या फिर कोई ऐसा घर बना देते हो, ठीक है, तो वो हर महीने का कम से कम 20,000 रुपया आपको देगा ही देगा। 20,000 रुपए मैं कम से कम कह रहा हूं, वो 32,000 भी हो सकता है, वो 40,000 रुपए भी हो सकता है, और वो 50,000 रुपए भी हो सकता है महीने का। मैं महीने की बात कर रहा हूं। तो कम से कम यदि 20,000 रुपए भी आ रहा है ना, तो वो आपका जो रेंटल इनकम था, जो भी आपका ईएमआई था, बिजली का बिल था, या जो कुछ भी था, ये सारा कुछ ये अपने आप आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप सोते रहेंगे, पैसा आता रहेगा। लेकिन ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए ऐसे ऐसे जमीन को खरीद लेते हैं, ऐसे ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं जहां जहां पे पैसा डूब ही जाता है। जरा सोचिएगा, विचार कीजिएगा, ये जो व्यक्ति है जो 50 लाख का, ये जो मैं बता रहा हूं रेंटल जगह खरीद रहा है, रेंटल यानी किराए पे लोग लेने वाली जो जमीन है उसको खरीद रहा है, इसमें क्या रिस्क है? इसका पैसा डूब जाएगा। हर रोज, हर दिन, हर साल इसका पैसा बढ़ेगा। ये जो 50 लाख है ना, इसकी कीमत 70 लाख हो सकती है, 1 करोड़ हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितना समय में और कैसा जगह वो खरीदा है। अगर ये पैसा बढ़े या ना बढ़े, लेकिन ये जो रेंट है ना, इसको हर महीने आता रहेगा। समझदार लोग ना ये सब काम करते हैं, और मूर्ख लोग होते हैं वो जो जा करके ऐसे गड्ढे में गिर जाते हैं, ऐसे जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी ऐसे कंपनी में पैसे को डाल देते हैं जो कि पैसा डूब जाता है, लेके भग जाता है। ठीक है, इस वीडियोज को देखने के बाद ना बहुत सारे लोग हैं जाके कमेंट करने वाले हैं, वो लोग हैं जिनको अभी तक ये बात समझ नहीं आई, और समझ आया होगा तो वो किए नहीं होंगे, लेकिन अब ये हजम ही नहीं करेंगे कि भैया ऐसा भी हो सकता है। 50 लाख रुपया उसको किस जगह लगाना है, ये बहुत ही समझदारी की विषय है। मैं ये नहीं कहता कि आपको यही एक रास्ता दिख रहा है, बहुत सारे रास्ते दिख रहे हैं, बहुत सारा दुनिया में काम पड़ा है। देखिए, कहने का मतलब ये है, अगर आप सोते सोते पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो महीने का 20,000, 17,000, 18,000 जो भी खर्च है ना, अगर चाहते हैं कि आराम से आ जाए, हमें कुछ ना करना पड़े, हाथ पांव ज्यादा ना चलाना पड़े, है ना, एक्टिव नहीं रहना पड़े, अपने आप आ जाए, तो अपने आप भी आएगा। ये 20 का 40,000 भी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक ऐसा काम करना पड़ेगा, एक ऐसा चीज बनाना पड़ेगा, एक ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करके छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपको हर महीने रिटर्न दे। ऐसा नहीं कि आपने 50 लाख का कोई ऐसा खेत खरीद लिया, जमीन खरीद लिया जहां से कुछ भी नहीं आने वाला है। गेहूं का गेहूं आएगा, धान का धान आएगा, बस इसके सिवा और कुछ नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग इस रास्ते पे जा करके बाद में पछताते हैं। हाँ, हालांकि जमीन की कीमत तो बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता है जितना कि रेंटल इनकम वाला जगह देता है। ठीक है, ये जो 20 कट्ठा मैंने बताया था, 20 कट्ठा का जमीन तो मतलब रहेगा ही रहेगा, उसमें बहुत सारे लोग बसेंगे, बहुत कुछ होगा, बहुत फैक्ट्री बैठ जाएगी, हो सकता है कभी हाईवे निकल गया तो उसका भी कीमत बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल में जब तक ये सब नहीं होता है, तब तक आपको कुछ भी लाभ नहीं होता है, इस बात को आप मान लो। दोस्त मेरे, मैंने इतना देर समझाने का प्रयास किया, यदि जिसके पास पैसा है वो कहां पे इन्वेस्ट करे और किस तरीके से, मतलब बिल्कुल माइंड फ्री होकर के। बुढ़ापा का चिंता खत्म है। अगर आपने 20 रूम भी बना दिया ना, 20 रूम भी बना दिया मेहनत करके, पैसा इकट्ठा करके, तो ये समझ लीजिएगा कि आपके जीवन भर जो आने वाले बच्चे हैं ना, वो भी सुखी रहेंगे, आप भी सुखी रहेंगे। आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आप सोते रहेंगे फिर भी पैसा आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने जो समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडियाज के साथ। ठीक है, गरीब का बिजनेस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।